अस्सलामुअलैकुम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज मैं आपको सीक्रेट्स ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग सिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका टाइम जो है ना वो जाया नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। आपको मैं सारे सीक्रेट सिखा दूंगा विद इन 15 मिनट या 20 मिनट की इस वीडियो में कि फ्यूचर ट्रेड जो है वो कैसे की जाती है। यूट्यूब पे अगर आप ये सारी चीजें सीखोगे ना तो तकरीबन आपको 10 से 12 घंटे लगेंगे, जो मैं आपको 15 से 20 मिनट में सिखा दूंगा। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, इसमें आपको सारे सीक्रेट्स बताऊंगा। फ्यूचर ट्रेडिंग एक आम बच्चा भी कैसे कर सकता है। आप चाहे रियल मनी लगाओ या आप डेमो ट्रेडिंग करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास रीजन होनी चाहिए कि फ्यूचर ट्रेड अगर मैं कर रहा हूं तो क्या रीजन है। कुछ मेन चीजें हैं जिनको आपने अपने सामने रखना है और उसके बाद आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, अब फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ आ जाओ। मैं आपको सारी चीजें गाइड करूंगा और आपने उनके अकॉर्डिंगली आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है। ठीक है, आपके पास चाहे $50 है, चाहे 5,000 है, चाहे 10,000 है, आप कितनी अमाउंट इन करोगे, कितनी आपने एग्जिट करनी है, किस पॉइंट पे आपने एंट्री लेनी है, किस पॉइंट पे आपने निकल जाना है प्रॉफिट लेके। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में गाइड करूंगा। देखो, सिंपल फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। इसमें दो स्टेप होते हैं। अगर तो कॉइन ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो भी आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हो। अगर तो कॉइन नीचे आ रहा है तो भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। इसे हम कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है। मुस्तकबिल में आप जो प्रेडिक्शन है वो आप कर सकते हो। ये जो मैं आपको इंडिकेटर्स बताऊंगा या जो फार्मूला आपको बताऊंगा, इस फार्मूले को अपने जहन में रखना और आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं। मुझे थ्योरी से नफरत है, मैं थ्योरी नहीं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ये पूरी ट्रेडिंग का एक समरी है। आप पूरे YouTube विजिट कर लो, जो चीज आपको सारी वीडियोस देखने के बाद मिलेगी वो यही चीज होगी। ठीक है, अब क्या है कि आपके पास $1 है या $10 है, आप ट्रेड लगाना चाहते हो, लेकिन ट्रेड लगाने से पहले आपको चेक करना है कि अगर मैं लॉन्ग एंट्री ले रहा हूं, ठीक है, तो आपको क्या चीज देखनी है। जब BTC फॉर एग्जाम्पल $25,000 पे है, आपको यकीन है कि ये 27,000 पे जाएगा, 27K पे जाने वाला है, तो आप उसकी लॉन्ग एंट्री लोगे और अपना प्रॉफिट बना के साइड पे हो जाओगे। ठीक है, और शॉर्ट क्या होता है। जब आपको पता है कि BTC 27 पे खड़ा है और इसने डाउन होना है, डाउनग्रेड जाना है इसने, तो मतलब 25 पे जा सकता है, 26 पे जा सकता है, आप एंट्री लोगे 27 पे और आप 26 पे बाहर हो जाओगे प्रॉफिट बुक करके। ठीक है, अब ये चीजें इनका हमें पता कैसे चलता है कि अप जाएगा या डाउन जाएगा। तीन चीजें मैटर करती हैं, एक हमारा RSI, एक हमारा मूविंग एवरेज और एक हमारा MACD। ठीक है, अब ये चीजें हैं क्या, सबसे मेन चीज है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं ना वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये क्या चीज है। जब आपका कॉइन जो है वो ज्यादा बाय कर लिया जाता है तो उसकी जो पोजीशन है वो 70-80 पे चली जाती है। तो 80 पे आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों ने उसे बाय कर लिया, अब एक चीज ऊपर जा रही है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हुए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, ये मैंने अपने सामने एक चार्ट ओपन किया है BTC का। ठीक है, इसमें आपको मैं एग्जांपल्स के साथ सिखाऊंगा सारा। आपने हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को देखना है। बड़े टाइम फ्रेम में जब आप आओगे तो आपको छोटे टाइम फ्रेम का आइडिया होगा कि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट कैसे वर्क कर रही है। बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए आपने छोटे वाले टाइम फ्रेम में इंटर हो जाना है। और आपने एक इंडिकेटर है जो मैं आपको बताता हूँ, वो आपने इन कर। ये देखो, ये इंडिकेटर है RSI, ये लिखा हुआ। ये जहां पे मेरा ये कर्सर है ना, आप देख रहे हो लिखा हुआ है RSI। अब ये जो परसेंटेज आ रही है ना साइड पे, अगर तो ये देखो यहाँ पे ये लाइन है, इसके ऊपर ये यहाँ पे ये मेरा माउस देखो कहाँ पे अभी। ये आपको ये जो स्विंग हाई बना हुआ है यहाँ पे आप परसेंटेज नोट करो कितनी है, 65 है। ठीक है, 65 से ये डाउन हुआ है, यहाँ पे आया है, फिर उसके बाद अप गया, फिर डाउन आया है, फिर थोड़ा सा अप गया और यहाँ पे आया ये। देख रहे हो, 27 पे ये गया है। कितने से, 65 से ये शॉर्ट हुआ है और कहाँ पे गया, 27 पे। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है कि जब मार्केट एक मतलब कि डाउन से अप जाएगी तो आपने परसेंटेज देखनी है। अगर वो 70 को टच कर रही है या 80 को टच कर रही है तो वहां से आप जो है अपना पैटर्न जो वो चेंज करेगी। मार्केट अप जाएगी, डाउन जाएगी, इस तरह से स्विंग लो बनाएगी, फिर स्विंग हाई बनाएगी, फिर एक स्विंग लो बनाएगी, फिर स्विंग हाई बनाएगी, उसके बाद फिर अचानक से जो है ना वो वाइट वॉश करती जाएगी। अब इसमें तीन चार चीजें हैं। जहां पर आपको ग्रीन लाइन नजर आएंगी ये हमारी सपोर्ट है, और जहां पे आपको ये रेड कलर की लाइंस नजर आएंगी इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट वन बाय वन क्या करती है, पहले अगर उसने ऊपर जाना तो वो रेजिस्टेंस को
खाली करती जाएगी, मतलब कि रेजिस्टेंस एक उसने मतलब कि व्हाइट वॉश किया, उसके बाद फिर दूसरी को करेगी, फिर तीसरी को करेगी, इस तरह से। तो पहले क्या है कि आपको सपोर्ट का समझना चाहिए, सपोर्ट क्या होती है, उसके बाद आपने देखना है कि रेजिस्टेंस क्या होती है। बस जहां पे बायर बैठे होंगे उसे हम कहेंगे सपोर्ट, जहां पे यानी कि सेलर बैठे होंगे उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली जो है ना वो रेजिस्टेंस तोड़ती हुई नजर आ रही है। पहले मार्केट नीचे आई, उसने ये वाला लेवल तोड़ा, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई, उसने ये वाला लेवल तोड़ा। ठीक है। अब क्या है कि ये जहां पर भी बायर बैठे हुए हैं उन्हें तोड़ती जा रही है। ठीक है। अगर इस पॉइंट को मार्केट ने तोड़ा तो वो कंटिन्यूसली आगे जाएगी, इस पॉइंट को जब तोड़ा तो वो आगे जाएगी, आगे जाके एक स्विंग लो बनाएगी। अब ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। आपको स्विंग हाई और स्विंग लो का आइडिया होना चाहिए कि स्विंग हाई कहाँ पे बन रहा है, स्विंग लो कहाँ पे बन रहा है। अभी मैं 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम में हूँ। ठीक है। 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम में आपको टोटली स्ट्रक्चर और नजर आएगा, 1 घंटे वाले में और नजर आएगा, 4 घंटे वाले में और नजर आएगा। ठीक है। पहले टाइम फ्रेम का आपने आइडिया लगाना है। अगर मैं यहां से एंटर होना चाह रहा हूँ 1 घंटे वाले में, तो मैं यहाँ पे 60 मिनट्स का लगाऊंगा। यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पे ये स्विंग लो था, ये स्विंग हाई था और ये स्विंग लो बनाया मार्केट ने। ठीक है। ये स्विंग लो बनाया, अब इसने स्विंग हाई भी तो बनाना है। ये देखो, ये स्विंग हाई बनाया, उसके बाद फिर ये लो आ रही है यहाँ पे। ठीक है। अभी मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है तो मजीद नीचे जाएगी। ठीक है। ये चीज, इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना आपने कि पैटर्न कैसे वर्क करता है, चार्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद जो मेन चीज है ना वो ये वाली है। पूरी मार्केट आपकी वर्क करती है इसके ऊपर। जब ये 70 से ऊपर जाएगा तो ये शॉर्ट होगा, जब ये 30 से नीचे आएगा तो बाय जाएगा। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। अब ये चीज मैं आपको गाइड करता हूँ। ये लिखा हुआ है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे आप देखो, ये इस पॉइंट के ऊपर, ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला पॉइंट 79 पे है। जब ये 70 प्लस था, 70 प्लस से मार्केट शॉर्ट हुई है, यहां से आप शॉर्ट की एंट्री ले सकते थे। इस पॉइंट पे आप शॉर्ट की एंट्री लेते तो यहां तक आप प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो सकते थे। ठीक है। आप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को देखोगे और छोटे टाइम फ्रेम में आप कन्वर्ट हो जाओगे। वहां पे आप 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की ट्रेड लेके साइड पे हो जाओ। और हमेशा आपने कितना अपना पैसा लगाना है, अगर आपकी वॉलेट का साइज है $1,000, तो आपने $50 की ट्रेड लगानी है या $20 की ट्रेड आपने मार्जिन में इन करनी है। 20 लगा के बाकी पैसे जो है वो आप छोड़ दो। और अपना जो रिस्क है ना, आपने ओनली 3 to 4% लेना है। इससे ज्यादा का आपने रिस्क नहीं लेना। अगर आपने $20 पुट किए तो आप 30% या 40% ROI लेने के बाद आप बाहर हो जाओ मार्केट से। अगर आप ज्यादा के लालच करोगे तो आप कुचले जाओगे। 40% तक आप किसी भी, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको गाइड करता हूँ, ये है हमारा 78%। अगर यहां से आप $20 की एंट्री लेते हो, $20 आपने लगाए, आपने 15 बना लिए या आपने $10 बना लिए, आप मार्केट से आउट हो जाओ। प्रॉफिट बुक किया साइड पे, प्रॉफिट बुक किया साइड पे। ठीक है। और हमेशा जो भी आप ट्रेड लगाओगे ना, 40% ROI आपको लाजमी मिलेगा। इस चीज की गारंटी मैं देता हूं आपको। इस फार्मूले पे अगर आप वर्क करते हो कि मार्केट यहाँ पे आप देख रहे हो अप खड़ी है 78%, आप उसने नीचे तो आना है। 78% मतलब कि ओवरबॉट हो गया, लोगों ने ज्यादा बाय कर लिया है। मार्केट अपना पैटर्न चेंज करेगी। जब मार्केट अपना पैटर्न पैटर्न चेंज करेगी तो आपने देखना है उसको। अब यहाँ पे आप देखो, ये हमारा स्विंग लो है, कितने पे है, 21% यहाँ पे दिखा रहा है। 21% से ये कितने परसेंट पे गया है, 60% पे गया है। और एक फार्मूला आपको बताऊं, जब मार्केट वर्क कर रही होगी 30 और 40 के दरमियान, तो वहां से आप एंट्री ले सकते हो बाय की। यहाँ पर आप देखो ये कितने, 36% है, यहाँ पे कितने, 42% है। अब यहाँ पर आ जाओ, 42% से आपने एंट्री ली, मार्केट जो है वो अपना बलिश स्ट्रक्चर जो है वो बना रही है। ठीक है। बलिश पैटर्न अपना शो करवा रही है। ये देखो, ये नीचे वाली जो लाइन है ये MACD की है। MACD एक इंडिकेटर है। यहाँ पे आप आओगे, इंडिकेटर्स में आके ना आपने ये फेवरेट में मैंने ऐड कर रखी है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। ठीक है। और मूविंग एवरेज सिंपल, ये दोनों आपने इन कर लेने हैं और ये आपको बताएगी मार्केट की है क्या चीज़ है। मैं आपको सारा गाइड करता हूँ, आप परेशान ना हो। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखना है RSI। ये RSI मैंने लिखा, ये वाला इंडिकेटर मैंने लगा रखा है। ठीक है। RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये चीज आपने जेहन में रखनी है। जब ये 70 प्लस होगा तो आपने शॉर्ट के लिए एंट्री मारनी है, और जब ये 30 से नीचे होगा तो आपने बाय के लिए एंट्री मारनी है। और हमेशा आपने H1 में पूरा जो है ना स्ट्रक्चर उसको देखना है। अगर H1 में
देखो इस वक्त मैं आपको मार्केट का ट्रेंड बताऊं, आप इसको बेशक थोड़ी देर बाद देख लेना, 4 या 5 घंटे के बाद। अभी मार्केट कहाँ पे है? 35% पे। 35% से आप गई है, फिर डाउन आ रही है। लेकिन ये 50 को या उसके अलावा 60 को जरूर टच करेगी। अगले 4 या 5 घंटे में आप देख लेना। अभी क्या टाइम हो रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में टाइम हो रहा है, मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए टाइम इन पाकिस्तान। 10:56 हो रहे हैं, ठीक है। अगले 4 या 5 घंटे में आप बीटीसी का लेवल चेक कर लेना, ये अभी किस लेवल पे है वो भी चेक कर लो। और अगले 10 घंटे में क्या होगा, 5 घंटे में क्या होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये 96 को 97 को टच करेगा, ठीक है। 96 या 97 को टच करेगा। आप चाहो तो एंट्री ले सकते हो यहाँ से। $2 या $3 का आप बेशक आइडिया लगा के देख लो, ठीक है। मार्केट 96 को टच करेगी, ठीक है, क्योंकि मैं इस फार्मूले के तहत वर्क कर रहा हूं। अब देखो, यहाँ पे मैं ये वाली जो फाइल है ना, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अबव 70 ओवरबॉट, प्राइस में ड्रॉप, ठीक है, प्राइस ड्रॉप जा सकती है। और अगर बिलो है 30 से, ओवरसोल्ड है, इसको हम कहते हैं ओवरसोल्ड हो गया, तो प्राइस में राइज, ठीक है। इस फार्मूले पे अगर आप वर्क करते हो तो मैं गारंटी से कहता हूँ 80% आपको प्रॉफिट होगा। 80%, बस आपने जल्दी नहीं करनी। जब तक आपके पास कोई रीजन नहीं है ना एंट्री की, आपने एंड नहीं होना। समझ गए? कुछ लोग क्या करते हैं कि आप ऊपर जाएगा आप नीचे आएगा, आप ऊपर जाएगा आप नीचे आएगा, ऐसे नहीं होता। मार्केट काम करती है ज्यादा, जो ये फार्मूला इंप्लीमेंट होता है ना, ये H1 के हिसाब से इंप्लीमेंट होता है। मैं H1 को देखता हूँ, 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाता हूँ और अपना प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो जाता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपने लॉन्ग एंट्री लेनी है ना, तो आप H4 को देखोगे। H4 के हिसाब से आपने $5 इन कर दिए और अपना जो रिस्क है वो आपने मैनेज कर लिया। और आप मैनेज, अगर आपको लिक्विडिटी समझ आ जाती है, रिस्क मैनेज करना आ जाता है, तो आप क्रिप्टो के किंग बन जाते हो, ठीक है। ये चीज हमें सिखाई है वकार जका, किंग ऑफ क्रिप्टो ने। अच्छा आगे देखो, RSI। देखो जब ये 25 पे होगा तो BTC इज ओवरसोल्ड, कंसिडर गोइंग लॉन्ग। जब RSI 80 पे होगा तो आपने ओवरबॉट समझना है और इसको अपने वहां से शॉर्ट की एंट्री आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो आपको यहाँ पे लाइन नजर आ रही है ना, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये येलो कलर की, फिर उसके बाद ये पर्पल कलर है, उसके बाद फिर ये डार्क ग्रीन कलर है। ये आप देख रहे हो, ये जो लाइन है ना, ये एक जो पहले वाली ये येलो कलर की जो लाइन है, इसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज। कि जैसे जैसे मार्केट वर्क कर रही है, ये येलो कलर की ये बारीक सी लाइन आपको नजर आ रही होगी। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको समझ आएगी। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा यार, बहुत बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको जाके समझ आएगी कि क्या मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो के अगर आप गौर से देख लेते हो ना, आपको पूरी मार्केट का आइडिया हो जाएगा। ये देखो, ये येलो कलर की लाइन यहाँ से देखो, ये मार्केट के साथ मूव हो रही है यहाँ पे। ये देखो, मूव हो रही है बिल्कुल, जहां जहां मार्केट जा रही है, अप जा रही है डाउन जा रही है, ये उसके साथ वर्क कर रही है, देख रहे हो यहाँ पे। अब ये देखो, ये यहाँ पे जो मार्केट है ना, ये गई है नीचे, और मूविंग एवरेज जो है, ये वाली जो येलो कलर की जो लाइन है, ये ऊपर है। यहाँ पे आप आइडिया लगाओ, जब ये नीचे होगी, ठीक है, ये यहाँ से जो है, ये इस पॉइंट से आप देखो, इस पॉइंट से, ये जहाँ पे इस वक्त मैं मेरा जो कर्सर है ये हिल रहा है, यहाँ से जो ये येलो कलर की जो लाइन है ना, इसने अपनी पोजीशन छोड़ दी और मार्केट नीचे चली गई है, ठीक है। जब आपकी येलो कलर की जो लाइन है ये नीचे को वर्क करेगी, मतलब कि अपनी एक पोजीशन छोड़ देगी, यहां से आप देखो इसने पोजीशन छोड़ दी है। इस पॉइंट से मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, फिर आपको गाइड करता हूँ। ये देखो, इस जगह से आप देखो, ये मेरा कहने का जो मतलब है ना वो ये है कि जब आप देखोगे येलो कलर की जो लाइन है, ये मार्केट के साथ साथ मूव कर रही है। सम टाइम एक ऐसा टाइम आता है जब ये जो आपकी जो ये रेड कलर की जो ये जो लाइन बनी हुई है ना, जहां से शॉर्ट हो रहा है, ये यहाँ से थोड़ी सी ना अपनी पोजीशन चेंज करती है, मतलब कि इसको, ये ऊपर होती है, हालांकि इसको बिल्कुल इसके साथ साथ रहना चाहिए। वहां से आपको एक सिग्नल मिलता है। अगर तो ये अप साइड पे इस तरह का स्ट्रक्चर थोड़ा गैप रखेगी दरमियान में, तो वहां से आप एंट्री ले सकते हो बाय की भी, और वहां से आप एंट्री ले सकते हो शॉर्ट की भी। कैसे? जब ये मार्केट जो है आपकी ये येलो कलर की लाइन से नीचे वर्क कर रही होगी ना, ये रेड कलर की जो ये कैंडल स्टिक्स बन रही हैं, जब ये येलो लाइन से नीचे वर्क कर रही होंगी, मैं एक बात आपको बताऊं, ट्रेडिंग सिखाने में ना मैं बिल्कुल न्यू हूं, लेकिन मुझे तजर्बा है जो मैं आपको गाइड कर रहा हूं ना।
ये जो मैं आपको तजर्बा दे रहा हूँ, ये अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो वादा करता हूँ इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाओगे। ये चीज मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वो अलग बात है मेरे अल्फाज जो है वो आपकी समझ में ना आ रहे हो। येलो कलर की लाइन से जब नीचे मार्केट वर्क करेगी तो वो कंटिन्यूसली नीचे जाएगी, ठीक है। जब वो ऊपर को वर्क करेगी, ठीक है, येलो कलर की जो लाइन है इससे ऊपर जब मार्केट काम करेगी तो वो ऊपर जाएगी। मेरा कहने का ये मतलब है, मतलब कि यहाँ पर आप देख लो, इस वक्त जो मार्केट है, ये येलो कलर की लाइन के साथ साथ, मूविंग लाइन के बिल्कुल साथ, मार्केट इससे ऊपर वर्क कर रही है, देख रहे हो। येलो लाइन बिल्कुल नीचे है और मार्केट इससे ऊपर है। दैट्स मीन कि ये अपना जो पैटर्न है, ये लॉन्ग के लिए रेडी है अभी। इसका जो पैटर्न है, ये स्विंग हाई बनाने के लिए इस वक्त रेडी है, क्योंकि इसने अब स्विंग लो बनाया यहां से, अब ये स्विंग हाई बनाएगी, ठीक है। और मैं कौन से वाले टाइम फ्रेम में हूँ, 15 मिनट में। अगर आप 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम देख रहे हो, और मार्केट में एंट्री कब आपने लेनी होती है, जब वो एक सपोर्ट को या एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है, तो उसका वेरी नेक्स्ट टारगेट अगली सपोर्ट या अगली रेजिस्टेंस होती है, आप वहां से अपनी एंट्री ले सकते हो। अगर मुझे बाय के लिए जाना है, तो ये जो 15 मिनट की ये जो कैंडल है, ये इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। या एक कैंडल, दो कैंडल या तीन कैंडल जब इसके ऊपर आएंगी, तो मैं यहां से बाय की एंट्री ले सकता हूं, क्योंकि इस पॉइंट को जब ये क्रॉस करेगी तो अगला टारगेट इसका ये वाला होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप आरएसआई का जो है वो भी, और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है ना, अगर आप उस चीज को भी अंडरस्टैंड कर तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखो, मैं यहाँ से 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम में जाता हूँ और आपको मैं गाइड करता हूँ। अभी देखो, ये कहाँ पे वर्क कर रहा है। मैंने आपसे कहा था जब ये 30 से नीचे या 30 से ऊपर काम कर रहा होगा, तो ये एन मुमकिन है कि ये 50 को टच करे, 50 को, या उसके अलावा 60 को। अगर ये 60 या 55 प्लस ये वर्क कर रहा होगा ना, तो ये 70 तक लाजमी जाता है, ठीक है। एन मुमकिन है, 100% नहीं, 80% 90% कंफर्मेशन है कि ये जब 50 प्लस ये जो परसेंटेज है ना, ये यहाँ पे होगी। तो ये एन मुमकिन है कि वेरी नेक्स्ट जो कैंडल है, या उससे वेरी नेक्स्ट जो कैंडल है, वो अप साइड जाके 70 को टच करे, और उसके बाद फिर डाउन आए, क्योंकि मार्केट का जो पैटर्न होता है ना, वो इस तरह से काम करता है। एक मिनट में आपको गाइड करता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, और उसके बाद फिर ऐसे, ऐसे मार्केट वर्क करती है, ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना, ये वाली जो, एक मिनट यार, आप भी सोचते होंगे पता नहीं क्या कर रहा है ये देखो, जब इस पॉइंट को इसने क्रॉस करना है ना, तो वेरी नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा वो ये इससे ऊपर होगा, ठीक है। और यहां से भी आप ये चीज देखो, जब ये इसने इसको क्रॉस किया तो वेरी नेक्स्ट टारगेट इसका इससे ऊपर होगा। ये चीज यहाँ पे वर्क करती है। अब ये देखो, इस पॉइंट पे आप आ जाओ, ये एक स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है, ठीक है। ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हूँ। जब ये कैंडल ने, ये जो यहाँ पे बायर जो है ना, ये इस बॉडी को आप देखो, इस तरह की जब एक बलिश कैंडल बनेगी, तो आप वहां से आइडिया लगा लो कि बायर्स जो है ना वो इन पोजीशन में है। बायर्स का जो पलड़ा है वो भारी है, ठीक है। जो मार्केट है वो अप साइड जा सकती है। जब इस तरह की एक कैंडल बनेगी, तो आप वहां से आइडिया लगा सकते हो, आपको शॉर्ट नहीं करना, आपको एक वैलिड पॉइंट के लिए एंट्री में के लिए आपको बैठना है। अपना टारगेट अपने जहन में रखो, जब मार्केट ने इस स्विंग हाई को यहां से क्रॉस किया तो ये अप गई है, यहां से ये इसने स्विंग हाई बनाया, ठीक है। इसको क्रॉस किया है तो ये बनाया, इसको क्रॉस नहीं किया, इसको क्रॉस नहीं किया, लेकिन यहां से यहां पे आई है। अच्छा, आगे चलते हैं। यहां पर आप देखो इस लाइन को, यहां से यहां पर आ जाओ, ये देखो, जब मार्केट ने इस स्विंग हाई को तोड़ा है यहां से, ये इस भारी कैंडल ने इस स्विंग हाई को तोड़ा है, तो इससे अप गई है, यहां से लेके यहां तक। आप यहां से भी एंट्री ले सकते थे। जब एक स्विंग हाई को मार्केट तोड़ेगी ना, आप वहां से एक छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप एंट्री लेके वहां से आप प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो सकते हो, ठीक है। ये एक छोटी सी टिप थी जो मैंने आपको देनी थी, ताकि आप अंडरस्टैंड करो कि मार्केट इसी तरह से काम करती है। अगर मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, ये देखो, ये लाइन के बिल्कुल नीचे आओ आप, यहाँ पर, यहाँ पे क्या चीज है, 75%, और यहाँ से मार्केट नीचे गिरी गिरी है, और ये आई है,
यहाँ से अगर शॉर्ट किया होता तो ये सारा प्रॉफिट था हमारा यहाँ तक। देख रहे हो? कुछ लोगों को ना ये ऊपर वाली चीज, ये जो कैंडल्स बन रही है ना, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ये समझ नहीं आती। वो क्या करते हैं, पेपर ट्रेडिंग भी करते हैं, डेमो ट्रेड भी करते हैं, लेकिन समझ नहीं आती यार ये क्या रेड और ये ग्रीन क्या बन रहा है, ये हैमर बन रहा है, या उसके अलावा जो है ना वो कैंडल अजीब अजीब बिहेवियर पेश करती हैं, तो समझ नहीं आती। तो उसके लिए फार्मूला जो है ना वो ये RSI वाला सबसे परफेक्ट है। जब 70+ होगा, ओवरबॉट होगा, आपने शॉर्ट के लिए एंट्री लेनी है। ठीक है, और आपने शॉर्ट के लिए एंट्री का आइडिया कहाँ से लगाना है, या तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम से, या H1 के टाइम फ्रेम से। ठीक है, उसके अलावा अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आइडिया लगाओगे तो आपको चले जाओगे। हकीकत बात कर रहा हूँ, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना आपने। अब आ जाओ नोट्स की तरफ। और एक और चीज मैं आपको गाइड करता हूँ, जो लोग वीडियो छोड़ के जा चुके हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज मिस कर चुके हैं। एक वेबसाइट है जिसका नाम है coinmarketcap.com। इस वेबसाइट पे आप आओगे ना, आपको मार्केट के ट्रेंड का आइडिया हो जाएगा कि मार्केट कैसे चल रही है। अभी जो है ना, पूरी मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, मतलब कि नीचे की तरफ है। ठीक है, सेलिंग की तरफ ज्यादा है। लेकिन मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज तो करना है। जब इतनी ज्यादा सेलिंग की तरफ जा चुकी है तो उसने अप साइड तो आना ही है, आ जाएगी या कल आएगी या परसों आएगी। उसने अप साइड आके ही फिर डाउन जाना है। ऐसे नहीं है कि अभी BTC 1 लाख पे खड़ा और अचानक 50K पे चला जाएगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 80K पे चला जाएगा, 85K पे चला जाएगा, लेकिन जब इतना हैवी बाउंस बैक मारेगा वो तो अप साइड पे आएगा जरूर। ठीक है, तो आप जो है ना, एक रीजन देखा करो कि मार्केट अब किस लेवल पे है, उस हिसाब से आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप अगर स्पॉट ट्रेडिंग करना चाह रहे हो या फ्यूचर करना चाह रहे हो, उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पे आ जाओ, आपने इस पॉइंट पे आके ये जो लिखा हुआ है ना ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग पे क्लिक करो और अपकमिंग के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा ये सारे ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं, ये जो अप ट्रेंड में जा रहे हैं। लेकिन कभी भी ट्रेंड पे आपने जो ट्रेडिंग है वो नहीं करनी जब तक आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच नहीं जाते, या आपको बिलीव नहीं हो जाता कि यार अभी मैं इन एंट्री ले सकता हूँ। आपने हमेशा उन कॉइन्स पे एंट्री लेनी है जो पिछले 7 दिन से या पिछले 10 दिन से बिल्कुल लो लेवरेज पे हैं। ठीक है, बिल्कुल लो लेवल पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अब तो आना है, कुछ ना कुछ प्राइस तो चेंज करनी है उन्होंने। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या है, यहाँ पे आप आके ये लिखा हुआ है गेनर्स और लूजर्स, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने 7 डे पे शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, 7 डे पे ये है टॉप लूजर्स। ये पिछले 24 आवर्स के जितने भी कॉइन्स हैं, ये सारे के सारे लूजर्स हैं। ठीक है, आप अब इन्होंने अप साइड तो जाना है, कुछ ना कुछ तो इन्होंने बनाना है ना। जब BTC हरकत करेगा तो पूरी जो मार्केट में आल्ट कॉइन्स हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ प्राइस तो अपनी चेंज करनी है। तो आप इंतजार में बैठो कि BTC जैसे ही, मतलब अभी 93 पे है, 94 पे है, 97 पे जाएगा तो ये कॉइन्स ऑटोमेटिकली वर्किंग में आएंगे। आप वहां से ट्रेड लेके कुछ प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो सकते हैं। और राइट टाइम का आपको इंतजार करना है। ये नहीं कि अभी जो है मार्केट वो डाउन साइड पे और आप वेट कर रहे हो कि अभी ऊपर जाएगी, अभी ऊपर जाएगी नहीं। 3 4 कॉइन्स मैं आपको बताता हूँ, उनके ऊपर आपने वर्क करना है। एक बिटकॉइन के ऊपर और एप्पल के ऊपर, टेस्ला के ऊपर। ये 3 कॉइन्स हैं, जैसे ये वर्क करती हैं पूरी मार्केट वर्क करती है। ठीक है, क्रिप्टो की मार्केट में BTC, और फॉरेक्स की मार्केट में गोल्ड, और उसके अलावा ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट है उसमें टेस्ला और एप्पल। जैसे ये वर्किंग में आते हैं, सारे कॉइन्स जो मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, या जो लोगों ने पहले से बाय कर रखे होते हैं, वो कुछ पोटेंशियल वो गेन करते हैं। तो उन कॉइन्स के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो। जितना भी आपका वॉलेट साइज है उसका आपने 10% आपने एडअप करना है, और आपने एंट्री लेनी है। जितना भी प्रॉफिट होता है उसको आप कैलकुलेट करो और साइड पे हो जाओ। ठीक है, हमेशा कोशिश करो कि आप ROI गेन करो। जब भी आप फ्यूचर ट्रेड करते हो ना, ये मैटर नहीं करता आपने कितने पैसे लगाए हैं, हमेशा ये मैटर करता है कि आप कितना ROI ले सकते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना परसेंटेज आप निकाल रहे हो। जितनी ज्यादा परसेंटेज आप निकालने की कोशिश करोगे ना, उतना ज्यादा आप कामयाबी की तरफ जाओगे। ठीक है, पैसे ज्यादा लगाना कोई बड़ी बहादुरी वाली बात नहीं है। आप आज ही वकार जकानी बन जाओगे, या आज आप एलॉन मस्क नहीं बन जाओगे, एक रात में आप अमीर नहीं हो जाओगे। जब तक आप अच्छा ROI गेन नहीं कर पाते, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप तब तक ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं बन सकते। ठीक है ना?
तो हमेशा आपने लो लेवल से शुरू करना है। अच्छा, यहाँ पर जो कॉइन्स है ना, आपने 7 डे या 3 डेज का जो है वो यहाँ पे फिल्टर लगाना है। अब ये देखो, मैं गेनर और लूजर में हूँ, टॉप क्रिप्टो गेनर्स एंड लूजर्स टुडे। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आपने 7 डे पे क्लिक करना है। और ये 7 डे की जितने भी ये कॉइन्स हैं, ये बिल्कुल लो लेवरेज पे हैं, जो मतलब कि लूजर्स में हैं। आप उनको बाय कर सकते हो। एपीटी है, एसटीएक्स है। अगर यहाँ से इसको मैं ओपन करता हूँ ना, तो ये बिल्कुल डाउन गया होगा। आप इसका जो 7 डेज का आप देखो, ट्रेडिंग व्यू पे देख लो आप इसको, वो बेहतर आपको गाइड करेगा। H1 का देखो, ये देखो, ये कितना ज्यादा नीचे गया है यहाँ से, यहाँ पे देखो। ठीक है। तो हमेशा अपने बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी है। छोटे टाइम फ्रेम में जितना प्रॉफिट बन रहा है लेके साइड पे हो जाओ, फिर इंतजार करो, बड़े टाइम फ्रेम को जज करो, छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ। अब जो ये RSI है ना इसका, ये 20 से भी नीचे होगा। अगर मैं H1 में देखता हूँ ना, तो इसका जो RSI है वो 20 से नीचे होगा। तो एन मुमकिन है कि वो 30 पे जाएगा, या वो 35 पे तो जाएगा ही। ठीक है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो देना ही है ना। ऐसा थोड़ी ना कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट लेके लोगों की बैठा हुआ है। देखो, अब अगर मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पे ये इसके जो टाइम फ्रेम है, ये 1 वीक में शिफ्ट हो जाता हूँ मैं। देखो, अब ये इतनी जो इन्वेस्टमेंट लोगों की, यहाँ पे बायर्स ने इन्वेस्टमेंट की है, बाय किया है कॉइन को। ठीक है, ये सारी जो है ना, ये ले चुका है। देख रहे हो, पहले नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, लेकिन इतनी सारी जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने की है ना, उसने सफाया कर दी है, लिक्विडिटी उसने ले ली है। लिक्विडिटी क्या होती है, कि आप जब इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे ना, लिक्विडिटी, अपसाइड लिक्विडिटी, डाउन साइड लिक्विडिटी, जब आप सीख जाओगे, तो आपको चार्ट देखना आ जाएगा कि अब जो ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, क्या वजह क्या है इसकी नीचे जाने की। ठीक है, लिक्विडिटी का जो है ना, इसके ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा मैं तकरीबन। इसका जो लेक्चर जो ऑफिशियल है ना, वो है तकरीबन 15 घंटे का। लेकिन मैं आपको 1 घंटे में सारी लिक्विडिटी का जो पैटर्न है वो सारा गाइड कर दूंगा आपको। लिक्विडिटी सीखने के लिए आपको वन टाइम जो है ना, वन वन मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, इसको आपने देखना है। स्विंग हाई कहाँ बन रहा है, स्विंग लो कहाँ बन रहा है, मार्केट कैसे वर्क कर रही है। लेकिन सबसे जो आसान फार्मूला है वो है RSI। RSI आपने देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिकेटर में अगर मैं जाता हूँ, ये मुझे लगाने दे। असल में ना, मैं इस वक्त जो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे शो कर रहा है ये, इस वक्त जो RSI है, ये आप इसका देखो। सॉरी, ये 1 वीक का मैंने खोला हुआ है। मैं 1 डे का आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने आपसे कहा था कि ये जो है ना, तकरीबन 20-30 के अराउंड अबाउट होगा। इस वक्त कहाँ पे है ये? 30 पे। ठीक है, 31-32 पे वर्क कर रहा है ये। तो एन मुमकिन है कि ये 20 पे जाए। ठीक है, 20 पे जाने के बाद फिर ये थोड़ा सा पुल बैक ले। जब ये पुल बैक लेके, यहाँ पर आप देखो, ये कितना 25 है, 26-25 से इसने पुल बैक लिया, यहाँ तक आया, फिर ये नीचे गया, फिर ये ऊपर आया। ठीक है, अब ये किस डेट को, तकरीबन 1.5-2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ से H1 में आते हैं, तो H1 का RSI और होगा। देखो, अभी 39 और ये 40, इसको थोड़ा सा नीचे आने दो यहाँ तक। उसके बाद ये थोड़ा सा अप जाएगा। ठीक है, जब मार्केट बहुत नीचे होगी तो वो अप साइड जरूर जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है कि अपना जो बिहेवियर है इस टाइप का, जब RSI स्ट्रक्चर शो कर रहा होगा या पैटर्न शो कर रहा होगा, यहाँ पे एंट्री लेना फजूल है। जब तक या तो वो हाई यानी कि ओवर बॉट नहीं हो जाता, तब तक आप एंट्री नहीं ले सकते, या जब तक वो ओवर सोल्ड नहीं हो जाता, तब तक आप एंट्री नहीं ले सकते। ये दो पॉइंट्स हैं जहां से आपको एंट्री लेनी है, या यहाँ से ले लो, या यहाँ से ले लो, या यहाँ से ले लो। ठीक है, बस आपको वेट करना है। अगर आप STX पे जाना चाहते हो, तो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि इसका जो RSI का जो पैटर्न है वो अच्छा नहीं है इस वक्त। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई और कॉइन देख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल कॉइन्स हैं जिनके मैं नाम आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आप आओगे, आपने 7 डे का लगाना है, 7 डे का टाइम फ्रेम लगा लो, या आप 30 डेज का लगा लो, 7 डेज का लगा लो, जैसे आपका दिल चाहे। और जो कॉइन बहुत ज्यादा लो जा चुका है, उस पे आप $2 $3 लगा सकते हो।
ठीक है, अपने वॉलेट साइज का 5% 10% आपने इस्तेमाल कर। ठीक है, ये वो कॉइन्स है जो आपको आने वाले 1 वीक में प्रॉफिट देंगे। लेकिन एक चीज आपने लाजमी लगा देनी है कि टेक प्रॉफिट जो है वो आप लगा के छोड़ दो, ताकि जैसे कॉइन एक हरकत में आएगा आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, आप साइड पे हो जाओ। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हम नोट्स की तरफ आते हैं। ये ईएमए क्या है? अब ट्रेंड गो लॉन्ग, अगर ये 50 से नीचे है तो डाउन ट्रेंड होगा। ईएमए क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बल्कि आप इसे कह लो कि मूविंग एवरेज। जो लाइन मैंने आपको दिखाई थी उसे हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। अब ये जो येलो कलर की ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं MA7। MA7, अब यहाँ पे आप देखिएगा ये लिखा हुआ है MA7, MA25, MA99। ठीक है। जब जो लोअर MA7 है, ये जब क्रॉस करेगा MA25 को, तो जो हमारा पैटर्न होगा वो बलिश होगा। ठीक है। जब ये MA25 MA7 से नीचे आएगा तो हमारा जो ट्रेंड होगा वो बेरिश होगा। देखिएगा, अब मैं किसी एक लाइन के ऊपर ना, एक कैंडल स्टिक के ऊपर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस लाइन के ऊपर आप देखो, MA7 कितना है? 94,590। और उसके बाद जो है MA25 94,890 है। ठीक है, ये बात गौर से समझना। जब MA7 ने MA25 को क्रॉस किया तो हमारा ट्रेंड क्या हुआ? बलिश हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो येलो कलर की लाइन है इसने टच किया पर्पल कलर की लाइन को। पर्पल लाइन को जब इसने टच किया तो हमारा ट्रेंड क्या बना? अपसाइड। अपसाइड मतलब के बलिश ट्रेंड हमारा बना। और यहाँ से हम अगर बाय करते तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग बाय थे। यहाँ पे यार ड्राइंग शो नहीं होती, वरना मैं आपको दिखाता इस लाइन के ऊपर। ये देखो, जब इस येलो लाइन ने इस पर्पल लाइन को टच किया और इसको क्रॉस किया, तब हम बाय की एंट्री ले सकते थे यहां तक। ठीक है। और एक और बात आपने ध्यान में रखनी है, जब ये ऊपर ये जो डार्क कलर की ग्रीन लाइन नजर आ रही है, जब आपकी येलो लाइन इसको क्रॉस करेगी तब आपका जो ओवरऑल ट्रेंड है ये 90% आपका बलिश होगा। तो वहां पे आपने ट्रेंडिंग में आपने बाय नहीं करना जब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन जाते। ठीक है, क्योंकि इस लाइन को हमेशा टच करने के बाद एन मुमकिन है कि जो ट्रेंड है वो बेरिश की तरफ आता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप यहां से आइडिया लगा लो। देखो, ये येलो लाइन है, इसने क्रॉस किया इस लाइन को, ये पर्पल कलर की लाइन को क्रॉस किया तो इसका ट्रेंड क्या बना? बलिश बना। ये ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद येलो लाइन ने क्रॉस किया ग्रीन कलर की लाइन को। ये देखो, ये डार्क ग्रीन कलर की लाइन को जैसे इसने क्रॉस किया उसके बाद फौरन ये डाउन आई है। देख रहे हो? तो जो लोग कहते हैं इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मेरे पास आओ, इंडिकेटर का इस्तेमाल करना मैं सिखाता हूँ आपको। ठीक है। ये मूविंग एवरेज है। जब भी येलो कलर की लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस करेगी नीचे की तरफ तो वो पक्का शॉर्ट जाएगी। ठीक है। अगर ये आपको यकीन नहीं आता, यहां पर आप देख लो, येलो कलर की लाइन यहां से होती हुई ऊपर गई है और इसने ये इस लाइन को टच किया। टच किया उसके बाद फिर नीचे आ रही। लेकिन हमेशा ये चीज 100% वर्क नहीं करती, ये मैं पहले बता रहा हूं आपको, क्योंकि बीटीसी का कुछ पता नहीं होता, मार्केट का कुछ पता नहीं होता। इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेके बाहर हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका क्राइटेरिया और है। ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया ये शॉर्ट टाइम फ्रेम का है। समझ गए हो? अब यहाँ पर भी आप देखो ये चीज वर्क करती है। ठीक है, ये येलो कलर की लाइन ने इसको टच किया, अप साइड गई। ठीक है, उसके बाद इस लाइन को जैसे ही क्रॉस किया डाउन साइड आई है। इसी तरह से ये येलो कलर की लाइन है, इस जगह पे देखो, इस जगह पे ये जहाँ पे हैमर बना हुआ है, यहाँ से येलो कलर की लाइन गई है और पर्पल कलर की लाइन को टच किया, क्रॉस किया, और यहाँ से हमारा ट्रेंड क्या बना? बलिश। ठीक है, बलिश बना। और यहाँ से आप देखो, ये जब ये डार्क ग्रीन कलर की लाइन को टच किए ज्यादा देर ऊपर नहीं रही, उसके बाद नीचे आई है। देखो, तो जब भी आप कोशिश करो, MA7, ये येलो कलर की लाइन को हम लोग बोलते हैं MA7। और जब MA7 MA25 को क्रॉस करेगा तो ट्रेंड हमारा बलिश भी बन सकता है, बेरिश भी बन सकता है। अगर अप साइड जा रही है कैंडल, उसकी जो बॉडी है वो इस तरह से बन रही है, मतलब कि पूरी जो कैंडल है वो आपकी ग्रीन ही ग्रीन नजर आ रही है, दैट्स मीन कि बायर इन पोजिशन। ठीक है, बायर जो है वो तगड़ी, मतलब कि अमाउंट के साथ अप साइड पे जा रहे हैं, इसको खरीद रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां से एंट्री ले सकते हो।
एंट्री ले सकते हो शॉर्ट टाइम की और आप पैसे बना के बाहर। ठीक है, ये वाला चीज जो है, ये फार्मूला अगर आप पूरी जितनी भी ट्रेडिंग की वीडियोस है वो आप देखो तो आपको यही चीज सीखने को मिलेगी। इसी तरह से ये अब अगर मैं आपको बताऊं ये नीचे क्यों आया, एक तो रीजन क्या थी कि येलो कलर की लाइन ने ये पर्पल कलर की लाइन को क्रॉस किया। दूसरी रीजन क्या थी यहाँ पे कि ये जो बॉडी बनी है ये वाली, ये इस वक्त मैं कौन से वाले टाइम फ्रेम में, 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम में हूं मैं इस वक्त। 15 मिनट हूं या 25 मिनट है, जो जितना भी है, बस आप ये चीज देखो। पूरी बॉडी में अगर आप देखो सेलर इन पोजीशन है, यहाँ पर भी आप देखो पूरी बॉडी में सेलर इन पोजीशन है, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। अब ये है हमारा सपोर्ट एरिया। ठीक है, ऊपर से नीचे आएगी तो सपोर्ट एरिया को खाली करेगी, नीचे से ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस एरिया को खाली करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, इसने इस पॉइंट को, इस स्विंग लो को इसने तोड़ा है, उसके बाद नीचे गई है। ठीक है, जब भी एक स्विंग लो को या स्विंग हाई को तोड़ेगी तो मार्केट अप साइड जाएगी, डाउन साइड जाएगी। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखो, एक स्विंग लो को जब मार्केट ने तोड़ा तो उसके बाद उसका वेरी नेक्स्ट टारगेट होगा उससे अगला स्विंग लो। ठीक है, जब उसको तोड़ेगी तो उससे अगला टारगेट होगा उसका नेक्स्ट स्विंग लो। ठीक है, इस तरह से मार्केट काम करती है। तो हमेशा ये चीज ज़हन में रखिएगा, कभी जल्द ही नहीं करनी जब तक आपको रीजन नहीं मालूम हो जाती। अगर मैंने एंट्री लेनी होती ना तो मैं एंट्री कब लेता, जब ये जो येलो कलर की लाइन है ये इस लाइन को क्रॉस करती और उसके बाद दूसरी रीजन मुझे ये मिलती कि जो सेलर है वो इन पोजीशन में है। ऊपर से सेलर ने जो है ना एक ग्राफ, ये कैंडल बनाई है, यहाँ तक इतनी लंबी कैंडल बनाई है, तो मुझे पता है कि सेलर फुल हैवी जो है ना वो पोजीशन के साथ एंट्री ले रहे हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता, कुछ डॉलर इन करता मार्जिन में और कुछ लिक्विडेशन अपनी सेट आउट करता। जो लिक्विडेशन क्या होनी चाहिए आपकी, ये 96 लिखा हुआ है ना, आपकी लिक्विडेशन जो है ना तकरीबन 100K के करीब आपको दिखा रहा हूँ अप साइड पे। ठीक है, आपकी लिक्विडेशन जो है ना वो आपके टाइम से तकरीबन कोई 5-6 हज़ार डॉलर का डिफरेंस आना चाहिए बीटीसी के ऊपर, अगर आप ले रहे हो तो। ठीक है, अगर आपने 100 डॉलर आपके वॉलेट में पड़ा है तो आप 10 डॉलर की एंट्री लोगे। ठीक है, अगर 50 है तो 5 की एंट्री लोगे आप। समझ गए, आप 0 पॉइंट समथिंग की भी ले सकते हो, लेकिन जो लेवरेज है वो 20x रखनी है, 25x रखनी है, 125 रखनी है, ये आपकी मर्जी है। मैं तो 125x मारता हूँ, सीधी सी बात। आगे आ गया ना आया तो भाई कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। समझ गए हो, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको अपना ROI दिखाया था, 1000+ था। आप मेरी वीडियो वो भी देख सकते हो। मैं ROI पे काम करता हूँ, जिस दिन ROI बनाना आ गया ना आपके लिए कोई ट्रेड मुश्किल नहीं होगी। एक रीजन क्या कि जो मूविंग एवरेज है छोटे वाली, उसने बड़ी मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। और उसके बाद दूसरी रीजन क्या है कि सेलर जो है वो फुल पोजीशन के साथ नीचे आए और एक हैवी कैंडल बनी, तो उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, तो यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हो तो यहाँ तक आप सेलिंग में थे। अगर आप यहाँ से एंट्री लेते तो यहाँ पे एंट्री लेना कोई हमें पैटर्न शो नहीं करवा रही है। जब तक ये इस स्विंग हाई को, ये स्विंग हाई है, इसको नहीं तोड़ता तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। अब ये जो कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ से एक कैंडल आए भारी पोजीशन में, हैवी पोजीशन में आए, इस कैंडल को क्रॉस करे, उसके बाद इसको क्रॉस करे, मैं यहाँ से एंट्री लूंगा और यहाँ तक मेरा टारगेट होगा, यहाँ तक होगा या यहाँ तक होगा, यहाँ से एंट्री लूंगा मैं और यहाँ तक मेरा टारगेट होगा, प्रॉफिट लेके बाहर। और क्या, और क्या बताऊं आपको, जो बड़े बड़े ट्रेडर है ना वो ऐसे ही ट्रेडिंग करते हैं। जहां तक मैं सीख चुका हूँ, मेरे से बड़े बड़े ट्रेडर बैठे होंगे मुझे देख रहे होंगे। अगर आपके जहन में कोई पॉइंट है, आपको लग रहा है मैंने कुछ गलत बताया है, तो यार आप मेरी सलाह कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेशन दे सकते हो। बजाय बुरे कमेंट करने के आप सजेशन दे दो। आप ये ना बोलो यार तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, फलाना ढमकाना है ये वो, ऐसी बात नहीं करते। अगर आप आज किसी हाई लेवल पे हो तो आप भी पहले बिगिनर थे। हम हमेशा अपने आप को बिगिनर ही बोलते हैं क्योंकि हमें सीखना है, जितना आप सीखोगे उतना आप ऊपर जाओगे। कभी भी अपने आप को मास्टर माइंड मत बोलो, कुछ भी नहीं सीखोगे आप। हमेशा अपने आप को बोलो आई एम बिगिनर, आई एम बिगिनर, आई एम लर्निंग। क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना यार, ये कभी भी किसी भी बंदे के कंट्रोल में नहीं है ये। कभी भी चाहे मार्केट क्रैश कर जाए, कभी भी मार्केट चाहे अप ट्रेंड पे चली जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन अपना जो है एक रीजन के साथ एंट्री लो, प्रॉफिट बुक करके साइड पे, ज्यादा के लालच करोगे तो कुचले जाओगे। लॉस हो चुका है तो भाई उसको बर्दाश्त करो। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा भी लॉस मत करो कि यार मैंने बस प्रॉफिट में निकलना है।
और पैसे डाल दिए और पैसे डाल दिए, इसको बोलते हैं इमोशनल ट्रेड। जो बंदा इमोशनल ट्रेड करता है वो कामयाब नहीं होता, हकीकत बात कर रहा हूँ। हमेशा उसको लॉस ही फेस करना पड़ता है। ये मैं खुद ये चीज, इमोशंस पे जो बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता वो ट्रेडिंग उसके लिए नहीं बनी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये ईएमए ये भी मैंने आपको समझा दिया, मूविंग एवरेज भी आपको समझा दिया कि मूविंग एवरेज क्या है। जब आपका देखो बीटीसी प्राइस इज अबव 50, तो इसका मतलब क्या है कि अप ट्रेंड है। ठीक है। जब बीटीसी ट्रेंड बिलो 50 में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है। आगे चलते हैं। बट डज मूविंग एवरेज जो सिमिलर टू ईएमए बट स्लोवर टू रिएक्ट इट्स स्मूथनेस। ये आप खुद ही रीड कर लेना यार, मैं थ्योरी ज्यादा पढ़ नहीं सकता, लिखी तो मैंने है लेकिन मैं इसको पढ़ नहीं सकता। आप इसको देख लो, मैंने आपको गाइड कर दिया सारा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको गाइड कर देता हूँ। अब ये जितने भी है ना ये इंडिकेटर्स, इनके एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूँ। फॉर लॉन्ग, अगर मुझे लॉन्ग जाना है तो मुझे क्या चीज देखनी है कि RSI इज बिलो 30, ओवरसोल्ड हो चुका है, तो मैं उसको लॉन्ग के लिए मैं जा सकता हूँ उसके ऊपर। ठीक है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखो, अगर आपको 1 या 2 मिनट की ट्रेड करनी है, अगर आपको 5 मिनट की ट्रेड करनी है तो आप 1 आवर के जो टाइम फ्रेम है उसमें देखो, अगर वो लेस देन 20 है या लेस देन 30 है तो आप उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो बाय के लिए। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट जाना है तो H1 में आप देखो कि वो 70 प्लस हो, 70 प्लस है तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो। 5 मिनट की ट्रेड में आप जितना मर्जी प्रॉफिट बनाओ, कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता देना कि आपकी वीडियो देख के मैंने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि प्रैक्टिस एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बीटीसी इज ट्रेडिंग एट 26 के US डॉलर। ठीक है, RSI जो है वो 25 पे ओवरसोल्ड है, पॉसिबल प्राइस में भी राइज। जब आपका RSI 25% पे होगा तो प्राइस अप जाएगी। टाइम फ्रेम आपने चूज कर लेना 30 मिनट्स का, लुक टू गो लॉन्ग। ठीक है, ईएमए बीटीसी इज अबव 50 है, ईएमए बलिश ट्रेंड है, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आपका एमए है या ईएमए है, ये आपका तकरीबन, अगर मैं इस कैंडल के ऊपर आपको दिखाऊं, इसके ऊपर आप देखो MA7 कितना है, 95 के, और M95 420 है। ठीक है, और MA25 कितना है, 95 520। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि MA7 जो है वो अराउंड अबाउट 25 के बिल्कुल करीब है, या जब उसने उसको क्रॉस कर दिया, बस सिंपल से अल्फाज में आपको मैं ये कहूंगा, जब येलो लाइन इसको क्रॉस करेगी तो यहाँ से आपका ट्रेंड बलिश होगा। ठीक है, यहाँ से ट्रेंड बलिश था, यहाँ से यहाँ तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ठीक है, जब येलो लाइन पर्पल लाइन को क्रॉस करेगी तो वहां से आप एंट्री ले सकते हो। इसका मतलब ये है, प्राइसिस के चक्कर में जाओगे, ये जो लिखी हुई है गोलमोल हो जाओगे। ये मैंने आपको आसान भाषा में समझाया है। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन आप जो चीज सीख रहे हो ना, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। प्रैक्टिस एग्जांपल मैंने आपको दिखाई। MACD यार ये क्या होता है, ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं। देखो ये लाइन है MACD। जब ये येलो कलर की लाइन आप पाएगी, इसको जब क्रॉस करेगी इसको, तो आप यहां से एंट्री ले सकते हो बाय की। ठीक है, इससे नीचे नीचे आपकी मर्जी है, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते आपने एंट्री नहीं लेनी। ये देखो ये यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ से आपने एंट्री ली, और ये जो वेरी नेक्स्ट कैंडल्स बनी है ये ग्रीन बनी है। ठीक है, यहाँ से इसको MACD बोलते हैं। MACD का जो अब तक मैं समझ चुका हूँ ना, वो यही मतलब है, क्योंकि मैं प्रॉफिट में ही गया हूँ, मैंने प्रॉफिट ही बुक किया है। मैं अपने वाला फार्मूला आपको बताऊंगा। यहाँ से जब ये लाइन, ये दोनों लाइंस, ये हमने, हमारी नजर होगी येलो कलर की लाइन पे, ये मेन है हमारी। जब इसने क्रॉस किया इस पॉइंट को, ये दरमियान में जो आ रहा है, इसको जब क्रॉस किया यहाँ पे आई, तो यहाँ से आप एंट्री लो, प्रॉफिट बुक करो, साइड पे हो जाओ। ठीक है, और ऐसे ही शॉर्ट में काम करेगी। अब देखो येलो कलर की जो लाइन है, इसने इसको क्रॉस किया, इसको। ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ से मार्केट हमें पता लग जाती है कि बेरिश में जा रही है। जब हमें 100% इस चीज का आइडिया हो जाए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, तो हम वहां से एंट्री लेके प्रॉफिट बुक करके साइड पे। ठीक है, उससे पहले जितने भी ये सारी थ्योरीज है ना, वो मैं आजमा चुका हूँ, वो कोई काम की नहीं है। अच्छा, यू टेक ए लॉन्ग पोजीशन एक्सपेक्टिंग BTC टू राइज 28 के। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द बिगनर्स, स्टार्ट स्मॉल, यूज स्मॉल अमाउंट्स अंटिल यू आर कॉन्फिडेंट।
जब तक आपको भरोसा ना हो जाए खुद पे, आपने नहीं लेनी एंट्री। यूज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है कि आपने वेरी नेक्स्ट जो सपोर्ट है या वेरी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, उसका आपने स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस की भी आपको मैं गाइडेंस दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां से एंट्री लेता हूँ शॉर्ट की, यहां से इस पॉइंट से मैंने एंट्री ली है शॉर्ट की, तो मेरा स्टॉप लॉस ये वाला होगा या ये वाला होगा। इसके ऊपर आप देख लो क्या क्या लिखा हुआ है इस वक्त। अगर मैंने एंट्री ली है फॉर एग्जांपल 98 249 से मैंने एंट्री ली है शॉर्ट के लिए, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाला होगा 99। या फिर अगर आपके पास ज्यादा ही पैसे हैं, आप ज्यादा लंबा जाना चाहते हो, तो आपका स्टॉप लॉस ये वाला होगा। क्योंकि यहां से मार्केट अप जाएगी, तो मेरे भाई आपने शॉर्ट के लगा रखी है तो आप नेगेटिव में जा सकते हो। सिंपल सी बात है। स्टॉप लॉस आपने वेरी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है या जो सपोर्ट है, उसको आपने एडअप करना है, ताकि अगर आप माइनस में जाते हो तो ज्यादा माइनस में मत जाओ। जा सकते हो, मैं भी गया हूं, होता है ऐसे। अच्छा, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। एक बार प्रॉफिट निकाल लिया या एक बार आप नेगेटिव चले गए हो, देखो आपकी क्या मिस्टेक थी, क्या रीजन थी कि आपको प्रॉफिट हुआ, क्या रीजन थी कि आपको लॉस हुआ, उसको जज करो। और उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन का इंतजार करो जहां पे आपको मैंने सारी चीजें गाइड की है। प्रैक्टिस ऑन डेमो अकाउंट्स। डेमो अकाउंट्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करो। मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सी के नाम से एक एक्सचेंज है, वो आप डाउनलोड कर लो। उसमें डेमो ट्रेडिंग में जाओ, $50,000 आपको नजर आएगा। आप $1,000 की ट्रेड लो, 2,000 की लो, पहले 3 महीने आपने डेमो ट्रेड करनी है। किंग ऑफ क्रिप्टो वकार जगा साहब भी यही बोलते हैं। ठीक है, उनसे बड़ा किंग नहीं है कोई क्रिप्टो का, ये मैं पहले बताता हूँ आपको। उस्ताद हमारे उस्ताद ही हैं बस। उस्ताद की जब तक आप इज्जत करोगे, आप कामयाब रहोगे। जिस दिन उस्ताद को गालियां देनी शुरू करोगे ना, उस दिन आप ओवर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जिस दिन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, उस दिन आप गिरना शुरू हो जाओगे। ये हकीकत बात आपको बता दूं मैं। जब तक अपने उस्ताद की इज्जत करोगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। जब आप उस्ताद से कुछ नेक्स्ट मतलब कि कुछ ज्यादा आप सीख जाते हो, और आप कहते हो कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है, या ये बंदा है फलां है ऐसे ऐसे, उस दिन आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। आप कुछ सीख नहीं पाते। ठीक है। मुझे पता है पाकिस्तानी अवाम जो है ना, वो बहुत ज्यादा इस मामले में आगे है कि जिस बंदे से सीखती है बाद में उसी को सिखा रहे होते हैं। ऐसा ना किया करो। सजेशन दो अगले बंदे को कि यार ऐसे था ऐसे था ऐसे था, एक तमीज के दायरे में। नीचे ये ना बोलो कि इसने ये सिखाया, इसने ऐसे किया। अल्लाह के बंदे, डायरेक्शन उस बंदे ने आपको दी है। जिस बंदे ने आपको डायरेक्शन दी हो, जिसने आपको सिखाया हो ना, उसकी कदर यहाँ दिल में होनी चाहिए। ठीक है। अगर उसकी कदर नहीं करोगे ना, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो आप आगे बढ़ के दिखाओ, नहीं जा सकते। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना जिस दिन, आप उस दिन आगे नहीं बढ़ सकते। हकीकत बात है, ये रूल है ये पूरी वर्ल्ड में ना, ये एक रूल है। बड़े बड़े लोगों से आप ये सीख लो, जो अपने से बड़ों की कदर नहीं करते, जहां से सीखा हो। या चाहे एक बड़ा आदमी भी है ना, वो अपने छोटे लेवल के बंदे से सीख रहा है, लेकिन वो उसका उस्ताद है, वो उसको हमेशा इज्जत देगा, तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। क्योंकि जितनी आप इज्जत करोगे उतना आप सीखोगे। इज्जत नहीं करोगे, आपको अपने पर फख्र होगा, एक अजीब सा गरूर आएगा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, उल्टा नीचे गिरोगे। ये आजमाई हुई चीज है। अब ये मैंने आपके सामने ये एक पैटर्न रखा है, इसको आप अंडरस्टैंड करो। ये जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं, ये है RSI 70 60 50 40 30। अब यहाँ पे देखो ये 30 पे है, तो 30 पे जब भी आया तो अपना पैटर्न चेंज करेगा, आप जाएगा। पूरे RSI के ऊपर गेम घूमती है। जितना RSI ओवरसोल्ड होगा, वो बाय में जाएगा। जितना ओवरबॉट होगा, वो सेल में जाएगा। बस ये चीज ध्यान में रखो। ठीक है। बाकी ये सारे आपको मिल जाएंगे। ये जितने भी ये नोट्स बना रखे हैं, ये पूरी ट्रेडिंग की एक समरी थी जो मैंने आपको बताई। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई, उसके लिए माजरत। और अगर कोई सलाह करनी है आपने मेरी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और अगर आपको मेरा ट्रेडिंग का पेड कोर्स चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा, जिसमें हर चीज डीपली बताई गई है कि यार RSI कैसे काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर कैसे आपको एंट्री लेनी होती है, क्या पॉइंट्स होते हैं। और उसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हुए ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपने किस तरह से चार्ट आपने ड्रा करना है। चार्ट ड्रा करने के बाद आपने स्ट्रक्चर को नोट करते हुए आपने एंट्री लेनी है और प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो जाना है। कौन कौन से टाइम फ्रेम में कैसे कैसे मार्केट वर्क करती है। न्यूज के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं, तो मार्केट किस हवाले से कैसे क्रैश होती है, कैसे अप जा सकती है।
क्योंकि जो फाइनेंस है ना, जो पूरी ट्रेडिंग को जो है वो डील करने वाला अमेरिकन फाइनेंस जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, जैसे कोई न्यूज आती है, अगर कोई बैड न्यूज होगी तो मार्केट क्रैश करेगी, अगर कोई गुड न्यूज होगी जैसे ट्रम्प जीता है तो बीटीसी 67 से 100 तकरीबन 8 पे गया। 67 के यूएसडी से 108 यूएसडी पे गया, 108, 1,08,000 पे गया। ठीक है। आने वाले दिनों में मार्केट का क्या ट्रेंड होगा ये कैसे पता चलता है आपको, ए टू जी हर चीज आपको मेरे ट्रेडिंग कोर्स में नजर आएगी। अगर आपको ट्रेडिंग में कोई मसला मसाइल आ रहा है, आप मेरे साथ 1 आवर कॉल भी बुक कर सकते हो, ये नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का। ट्रेडिंग का कोर्स है ये आपको मार्केट का आइडिया लगाना है, या कोई भी आपको ट्रेडिंग की फील्ड में कोई मसला मसाइल आ रहा है तो आप 1 आवर कॉल मेरे साथ बुक कर सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। 1 आवर कॉल की जो फीस है वो $50 है, कोर्स आपको मिलेगा 15,000 रुपए में। ईच एंड एवरीथिंग उसमें ट्रेडिंग में बताई गई है। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर, और इसको आगे शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना।